हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एमएस क्लासेस। आज की क्लास हम ऑडी की लेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, कुछ डेफिनेशंस जो इसमें डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इसकी हम स्टार्ट कर रहे हैं। टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस दैट द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो मे बी एग्जैक्ट। कि अब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन निकालिए इस इक्वेशन के लिए कि ये हमारी एग्जैक्ट बन जाए। ओके चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसकी सबसे जरूरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है हमें ले लेते हैं मे बी एग्जैक्ट, कि ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है। और ये मैं लास्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि अगर इस टाइप की इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वेयर एम और एन जो फंक्शन होते हैं वो एक्स और वाई के होते हैं। ओके सो अगर इस टाइप की इक्वेशन और वो एग्जैक्ट है तो आप इसको लिख सकते हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विच इज ऑफ इन द वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। आप यहाँ पे बताएंगे वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, कि u जो हमने लिया है वो x और y का फंक्शन है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u। अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया इसका मतलब वो इक्वेशन एग्जैक्ट होती है। ये हमें दे रखा है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। x और y का फंक्शन है, सो डिफरेंशिएशन पार्शियली करेंगे क्योंकि u के पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ u वी गेट u का डेरिवेटिव करते हैं d ऑफ u, क्योंकि u अब इस दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके पास, तो आप यहाँ पे पार्शियली डेरिवेटिव जाएगा कर्ल u बाय कर्ल x और x का हो जाएगा टोटल डेरिवेटिव प्लस u का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और y का टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो हो y। ओके सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इसको मैं इक्वेशन सेकंड ले लेती हूँ। नाउ इसको थोड़ा सा मीन्स ये जो इक्वेशन आई है डी यू इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, डी यू को मैंने इधर लिख दिया है डी ऑफ यू, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से देखिए राइट हैंड साइड दोनों की सेम आ रही है, सो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। सो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन dx और dx। यहाँ पे dx का मल्टीपल कितना है m, m इज इक्वल टू कर्ल u बाय कर्ल x एंड dy का मल्टीपल यहाँ पे n है और यहाँ पे है कर्ल u बाय कर्ल y, n इज इक्वल टू कर्ल u बाय कर्ल y। ओके नाउ m की आपको वैल्यू मिल जाती है, यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y कर्ल x। ओके एंड इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कर्ल n बाय कर्ल x इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y। ओके सो हमने यहाँ पे क्या किया, m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया, n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या कंसेप्ट होता है भाई, कर्ल u बाय कर्ल x कर्ल y इक्वल होता है कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y कर्ल x के। ये दोनों टर्म इक्वल होती हैं एज दिस इज इक्वल टू दिस। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि इसकी दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है। कर्ल m बाय कर्ल y is equal to curl n by curl x. So this is the necessary condition which is required necessary condition. About the sufficient condition,
अब हम देखेंगे कि सफिशिएंट कंडीशन क्या आएगी। सफिशिएंट कंडीशन में आप दिखाने के आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको लेके चलना पड़ेगा और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। मीन्स हमें गिवन होगा यहाँ से कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x, ये हमें गिवन होगा। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 मे बी एग्जैक्ट, ये आपको प्रूव करना है। दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। मीन्स इसके अगर ये हम लेके चलते हैं तो हम ये बता सकें कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है, ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी। ऑलराइट, इसके लिए हम लेके चलेंगे लेट इंटीग्रेशन m dx इज इक्वल टू u, ये हम लेके चलते हैं इंटीग्रेशन m dx इक्वल टू u। u क्या था, इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, बट यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे आप लेके चलेंगे y एज ए कांस्टेंट। ओके, y को हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। यहाँ से आप विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो, y हमने कांस्टेंट लिया हुआ है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल, सो m इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव करेंगे कर्ल u बाय कर्ल x। कर्ल क्यों लिया, क्योंकि u दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एज ए कांस्टेंट हमने करना है, सो हम पार्शियली डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे अगर किसी फंक्शन के पास दो इंडिपेंडेंट या इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, m इक्वल टू कर्ल u बाय कर्ल x आ जाता है हमारे पास, एंड हमें क्या दिया यहाँ से कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। अब इस कंडीशन का हम क्या यूज़ करें, m की वैल्यू मुझे मिल जाती है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y तो मैं इस कंडीशन का यूज़ कर सकती हूँ जो कि हमें दे रखी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, सो कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y कर्ल x। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार से देखिए आप कर्ल m बाय कर्ल y किसके इक्वल है, कर्ल n बाय कर्ल x। सो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, कर्ल n बाय कर्ल x इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे कर्ल बाय कर्ल x इंटू कर्ल u बाय कर्ल y। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप y को अगर इधर शिफ्ट कर लेते हो तो ये दोनों टर्म्स इक्वल होती है। मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ अभी यही है, कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल y कर्ल x इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y। ओके, यहाँ से आप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार। अब मुझे यहाँ से n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, हमें डेरिवेटिव कैंसिल करना पड़ेगा, डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन से कैंसिल। सो यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, सो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। y को क्या लेना है, एज ए कांस्टेंट लेके चलना है, कांस्टेंट। सो आप इसको इंटीग्रेट करिए भाई, यहाँ से आएगा n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, देन दिस इज कर्ल u बाय कर्ल y प्लस ऐड करेंगे यानी कांस्टेंट, क्योंकि y हमने कांस्टेंट लिया है तो f ऑफ y हमने ऐड कर लिया। इक्वेशन नंबर ले लेते हैं थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को आप जो है पुट कीजिए। हमें ये प्रूव करना था कि m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, ये जो मे बी एग्जैक्ट, हमें इसको एग्जैक्ट दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू, m की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, m है कर्ल u बाय कर्ल x इंटू डी एक्स प्लस n है यहाँ पे n की वैल्यू n नहीं, n की वैल्यू पुट करेंगे कर्ल u बाय कर्ल y प्लस f ऑफ y और इनटू है dy। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, m dx प्लस n dy लेके चले, m की और n की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कर्ल u बाय कर्ल x इंटू डी एक्स, डी वाई को आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए, कर्ल u बाय कर्ल y इंटू डी वाई प्लस एफ ऑफ y इंटू डी वाई।
अब आपको ये पूरा एक फंक्शन बनाना है। देखिए इस u हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, यही था कि दो वेरिएबल का फंक्शन है। सो du किसके इक्वल आया था, कर्ल u बाय कर्ल x इंटू डी एक्स प्लस कर्ल u बाय कर्ल y इंटू डी वाई। सो इस टर्म के प्लेस पे हम du पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे d ऑफ u पुट कर लेती हूँ देन ये इसकी वैल्यू डी ऑफ यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, एंड दिस बिकम्स, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए मैंने दोनों अप्लाई किए हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई, कोई चीज़ नहीं आएगा क्योंकि कैंसिल हो जाता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। डी यहाँ से और यहाँ से दोनों टर्म्स में से ले लेते हैं, डी इज ए यू प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई, this and this is any function of x and y, क्योंकि f of y is only function of y and u is a function of x and y। so हमने क्या दिखाया यहाँ पे, मेन चीज़ जो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, हमें इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूव करना था। इसके लिए हम ये दिखाते हैं कि अगर आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख देते हो तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। कौन सी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, उसको हम एग्जैक्ट बोलेंगे। सो यहाँ पे हमने ये चीज़ दिखाया है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, दैट मीन्स देयरफॉर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट, ये जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सो ये आपको कंडीशंस प्रूव करनी है। जो नेसेसरी कंडीशन थी क्वेश्चंस में आपको यूज़ करना है कि आपको जो इक्वेशन को एग्जैक्ट दिखाना है। सो इसके लिए हम दिखाएंगे कि कर्ल m बाय कर्ल y अगर इक्वल आ जाता है कर्ल n बाय कर्ल x के, देन हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी। और इसका सोल्यूशन क्या आएगा वो अभी हम देख लेते हैं। नाउ सोल्यूशन कैसे करना है, सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए आपको इक्वेशन दे दी जाएगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन दे दी जाएगी। कंपेयर करके हम यहाँ से m की और n की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन को विद दिस इक्वेशन। ओके, इसके बाद हमें क्या चाहिए, कर्ल m बाय कर्ल y फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से कर्ल n बाय कर्ल x निकालेंगे। ओके, अगर दोनों इक्वल आते हैं, यही तो नेसेसरी कंडीशन थी ना, कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। सो इक्वेशन जो हमारे पास है वो एग्जैक्ट रहेगी एंड इट्स सोल्यूशन इज, ये आपको एग्जैक्टनेस की कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है। एंड इसका सोल्यूशन इंटीग्रेशन m dx y को लेके चलना है एज ए कांस्टेंट, y एज ए कांस्टेंट, प्लस n dy n dy। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, टर्म्स विच नॉट कंटेनिंग x, ये चीज़ ध्यान देना है भाई। n जो आप कंपेयर, यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी ना, यहाँ से आपको सिर्फ वही टर्म उठानी है जिसमें x नहीं होगा। ठीक है, टर्म्स विच नॉट कंटेनिंग x, सिर्फ वही टर्म लेंगे, यानी कि ओनली y की टर्म आएंगी यहाँ पे, इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, आप कोई भी कांस्टेंट c ले सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन आपको याद रखना है, यही सॉल्यूशन जो हमें लास्ट में सॉल्व करना है इसको। ठीक है, एंड दिस सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखिए एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट मैं ले रही हूँ, ई रेज टू पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब जो इसको सॉल्व कीजिए, ये हमें बोला गया है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए हम इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से आप कंपेयर कीजिए भाई, डी एक्स का मल्टीपल m की वैल्यू एंड डी वाई का मल्टीपल जो वो n की वैल्यू आएगी। ओके, सो यहाँ से m इज इक्वल टू ई रेज टू पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो dy का मल्टीपल होगा, ई रेज टू पावर y
इंटू साइन एक्स। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टनेस की कंडीशन आप चेक करेंगे, यानी कर्ल एम बाय कर्ल वाई फाइंड आउट करेंगे। ये चीज़ ध्यान देना है, कर्ल एम बाय कर्ल एक्स नहीं करना, मीन्स एम का डेरिवेटिव आपको विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए यहाँ पे। ओके, सो ये कॉस एक्स तो है हमारे पास कांस्टेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो एक्स को हम एज ए कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई आप डेरिवेटिव कीजिए इसका, ई रेज़ टू पावर वाई है ही आ जाएगा, 1 का 0 इंटू कॉस ऑफ एक्स। यहाँ से निकालिए कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, एन का करना है हमें कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही कंडीशन आपको याद रख के चलनी है। ई रेज़ टू पावर वाई कांस्टेंट हो गया क्योंकि वाई का फंक्शन है, साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हो, दिस इज कॉस एक्स। क्या दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है? Therefore, कर्ल m by कर्ल y equal to कर्ल n by कर्ल x. Hence, इक्वेशन इसको आप फर्स्ट ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास एग्जैक्ट आ जाती है। सो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन m dy सॉरी m dx, y नहीं x। याद रखना कैसे आपको, देखिए जो एग्जैक्टनेस की कंडीशन, जो नेसेसरी कंडीशन है, यहाँ पे हम m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, बट जो सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन चाहिए और m का जो है इससे ऑपोजिट आ जाएगा, डेरिवेटिव y कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको। ओके, m dx। सो y कैसे लेके चलना है, कांस्टेंट प्लस n इंटीग्रेशन ऑफ n टर्म्स नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई। यहाँ पे n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x था, इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, इक्वल टू एनी कांस्टेंट। सो यहाँ पे m की वैल्यू पुट कीजिए। m की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने, कंपेयर करके, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ से वैल्यू कौन सी लोगे आप, ये चीज़ ध्यान देनी है भाई। टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, इसके पास टर्म एक ही है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इसको आप दो टर्म नहीं बोल सकते। अगर प्लीज़ इनकी जो मिड में अगर दोनों के बीच में प्लस माइनस साइन होता सो ये दो टर्म होती है ना। सो यहाँ पे x की टर्म तो ये ऑलरेडी है और x की टर्म मुझे चाहिए नहीं, सो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 इंटू डी वाई, क्योंकि ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें x ना हो, क्योंकि इसके पास x की टर्म है ऑलरेडी, है ना। सो इसे यहाँ से सॉल्व करते हैं, ई रेज़ टू पावर वाई प्लस 1, क्योंकि आप देखेंगे कि y हमें क्या लेना है, जो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो ये तो हो जाएगा कांस्टेंट, ई रेज़ टू पावर y प्लस 1। इंटीग्रेशन करेंगे cos x का, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, है ना, एंड इसकी वैल्यू 0 इक्वल टू एनी कांस्टेंट। सो ई रेज़ टू पावर y प्लस 1 sin x equal to c. This is the solution of this differential equation. फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, y sin 2x dx माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन किस टाइप की है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 टाइप की। कंपेयर करेंगे भाई, m की वैल्यू आएगी dx का मल्टीपल y इंटू साइन 2x, n की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है ना, सो माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ये टर्म माइनस की तो माइनस साथ चलेगा। हमें चाहिए कर्ल m बाय कर्ल y, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर लीजिए, सॉरी डेरिवेटिव कर लीजिए, दिस इज साइन 2x, y का 1 हो जाएगा, एंड कर्ल n बाय कर्ल x विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर का 0, क्योंकि यहाँ पे एडिशन में है, दो टर्म होगी ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना, 2 cos x इंटू माइनस साइन x। ये हमारे पास साइन 2x आ चुका है। यहाँ से माइनस और माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, माइनस माइनस प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन 2x की। अब यहाँ पे देखिए क्या कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू आ रहा है कर्ल n बाय कर्ल x के, जी हाँ आ रहा है, दोनों की वैल्यू साइन 2x है। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट ले लीजिए, इज एग्जैक्ट, ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाती है। सो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन m डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस n, वो टर्म उठाइए
जिसमें x नहीं है, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल टू सी। m की वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे, m की वैल्यू y साइन 2x इंटू डी एक्स प्लस जिसमें x नहीं है, ये हमारे पास n की टर्म्स है, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू सी। इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट हो जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस ये भी माइनस है, माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे, y क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू सी। यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो एंड दिस इज इट्स अ सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई यहाँ पे m की वैल्यू देख लीजिए, cos x इंटू 10x जो dx का मल्टीपल होगा वो हमारे पास m की वैल्यू हो गई है ना। दिस कर्ल m बाय कर्ल y निकाल लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, टेंजेंट y है यहाँ पे, cos x इंटू टेंजेंट y का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर y प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का करिए यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और विद रिस्पेक्ट टू किसके करोगे, हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए ना, एंगल का करते हो तो एक्स का 0 और वाई का 1, सो ये आ जाएगा कर्ल एम बाय कर्ल वाई। एन की वैल्यू जो डी वाई का मल्टीपल होगा, साइन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। कर्ल एन बाय कर्ल एक्स निकाल लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, दिस इज कॉस एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर वाई प्लस कॉस का करना है माइनस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, एंगल का करते हो सो एक्स का 1 और वाई का 0। अब आप देख सकते हो कर्ल एम बाय कर्ल वाई और कर्ल एन बाय कर्ल एक्स की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गया, इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाएगी। इसके बाद आप सॉल्यूशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन एम डी एक्स होता है, एम की वैल्यू रखेंगे कंप्लीट, कॉस एक्स इंटू टेंजेंट वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। किस इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट करना है, विद रिस्पेक्ट एक्स का, प्लस इंटीग्रेशन एन जिसमें एक्स की टर्म नहीं है, एन हमारे पास ये है, एक्स की टर्म किसके पास नहीं है, इसके पास भी एक्स की टर्म है, इसके पास भी एक्स की टर्म है, सो 0 डी वाई इक्वल टू सी। अब इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप इंटीग्रेशन करते हो, कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो आप, टेंजेंट वाई इज कांस्टेंट है ना, कॉस का हो जाएगा साइन एक्स इंटू 10y एज इट इज़ प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का इंटीग्रेशन करेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और एंगल का डेरिवेटिव एक्स का 1 वाई का 0, ठीक है, सो ये रहेगा इक्वल टू सी। दिस इज इट्स सॉल्यूशन। देखिए अभी क्वेश्चन सेकंड आप ट्राई करेंगे क्योंकि प्रोसीजर सबका सेम ही है, ठीक है, जो ज़्यादा टफ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं वो सॉल्व करवा देती हूँ। थर्ड का फर्स्ट पार्ट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें तो कंपेयर करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए, बट ये हमारे पास ऐसे नहीं है, तो इसको हम बना लेते हैं, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको। एक्स डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू, इस कंप्लीट टर्म को उठाइए राइट हैंड साइड पे ले जाइए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेपरेट कर लेते हैं इसको, मीन्स इसको हम लिखेंगे एक्स बाय माइनस की टर्म चल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस माइनस प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये डी वाई था है ना, फर्स्ट डी वाई है और ये है डी एक्स, ओके ठीक है। अब डी एक्स की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे है एक्स और ये टर्म इधर आएगी शिफ्ट होके माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई, इस टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड आगे सेम प्रोसीजर है, ओके। कंपेयर करेंगे तो डी एक्स का मल्टीपल एम आ जाएगा, वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एन इज डी वाई का मल्टीपल वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हैं एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई, जैसे विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो एक्स का 0, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे यू बाई बी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा आपको,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव इज़ 1 माइनस वाई एज इट इज़, और जब आप एक्स स्क्वायर का 0 और यहाँ पे करते हो तो 2y। ओके, सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से कर रहे हो 2y स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर क्वान्टिटी। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी कर्ल एम बाय कर्ल वाई की। अब हमें यहाँ पे चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल एन बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू वाई का डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से u बाई वी जो y अप्लाई करेंगे आप, सॉरी u बाई वी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर, दिस टर्म इज एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज़, y इज द 2x, ऑलराइट, सॉलिड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय दिस टर्म, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस, कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा एंड डिवाइड बाय दिस। ओके, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं भाई? कर्ल एम बाय कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन एम डी वाई, एम की वैल्यू है ये, और एम की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू करना है आपको x। ओके, माइनस n में से वो टर्म लीजिए, ये n है हमारे पास, जिसके पास x नहीं है, x इस टर्म के पास है, सिर्फ y के पास नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा y डी वाई इज इक्वल टू, करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस y कांस्टेंट है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन रहेगा ना विद रिस्पेक्ट टू x आप कर रहे हो, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स x बाय ए, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे कांस्टेंट a के प्लेस पे यहाँ पे y है। ओके, ये y मैंने कांस्टेंट बाहर ले लिया है, ये आ जाएगा 1 बाय वाई टेंजेंट इनवर्स x बाय वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू सी, कैंसिल, 2 एल्सियम लीजिए और राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कीजिए एंड दिस इज योर आंसर। सो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद जो इसके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप नेक्स्ट वीडियो से पहले आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट वीडियोज़ को डिस्कस करेंगे। सो इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।